अगर आप अपने माहौल से खुश नहीं है ना, और अगर आपके इर्द गिर्द माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है, आप बहुत ज़्यादा शिकायतों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी जो वजह है ना, वो वजह ये है कि हम अपने इमोशंस का, जज्बात का इस्तेमाल बहुत गलत करते हैं। जो इर्द गिर्द माहौल में जो बहुत ज़्यादा जो टेंस माहौल है, वो लोगों का जज्बात का गलत इस्तेमाल है। इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द अवर इमोशंस। आप दूसरे के जज्बात के इज़हार को लेकर और दूसरे आपके जज्बात के इज़हार को लेकर और तरीक़ेकार को लेके, बिहेवियर को लेके, रवैयों को लेकर हमेशा हम लोग शिकायतों के साथ रहते हैं डेफ़िनेटली। तमाम तर भाई नफ़रतें, रंजिशें, दुश्मनियाँ जो इर्द-गिर्द हम देखते हैं, वो दरअसल जज़्बात की वजह से ही हैं और जज़्बात के गलत इस्तेमाल की वजह से हैं। जज़्बात बुरे नहीं होते, जज़्बात तो अल्लाह की ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है। कोई भी जज़्बात नेगेटिव नहीं होता, कोई भी इमोशन पॉज़िटिव नेगेटिव नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। वजह ये कि वो एक सिग्नल होते हैं, वो एक्शन सिग्नल होते हैं, वो मैसेजेस होते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है। एक तरह का वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये जो जज़्बात हैं, इमोशन। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ये नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई जो है, आप कोई फ़ैसला साज़ी नहीं कर सकते। जो इमोशंस अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इनएप्रोप्रिएट इमोशन है, जैसे फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल, हर्ट फीलिंग, डिसअपॉइंटमेंट, फ्राइटेंड, स्कैर्ड, फीलिंग ऑफ एंगर, अपसेट, fearfulness, depression, frustration, overloaded, feeling of loss, sadness, feeling of rejection, loneliness, feeling of fear, ये सारे वो फीलिंग्स हैं, ये वो सारे जज्बात हैं, ये वो सारे इमोशंस हैं जिसको हम सो कॉल्ड इनअप्रोप्रिएट इमोशंस का नाम देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के नेगेटिव या इस तरह के तकलीफ़ देह इमोशंस को नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम जो इमोशंस, जो जिसे हम पॉजिटिव इमोशन कहते हैं, फीलिंग ऑफ प्राउड है, एक्साइटमेंट है, किसी किस्म का सेंसेशन है, जॉयफुलनेस है, हैप्पीनेस है, फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस है, सेटिस्फैक्शन है, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन है। तो ये वो फीलिंग्स हैं जो दरअसल हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा चाहते हैं। तो दरअसल जो इमोशंस हैं वो दो तरह के मैसेजेस हमें देता है, मैसेज ऑफ पेन और मैसेज ऑफ प्लेजर। मैसेज ऑफ पेन जो कि तकलीफ़ का बायस है, यकीनन ऐसा मैसेज जो कि जिससे तकलीफ़ हो रही है, मैसेज ऑफ प्लेजर जिससे राहत मिल रही है। लेकिन दोनों मैसेजेस बड़े यूज़फुल होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, आपकी ज़िंदगी में उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी मैसेज आपको मिलता है, कोई भी इमोशंस से आपका ताल्लुक़ होता है, आप अगर अनकंफर्टेबल हैं, किसी किस्म का खौफ है, एंगर है, कोई गुस्सा है, कोई कोई किसी किस्म की सैडनेस है, चिड़चिड़ापन है, तो ये वो इमोशंस हैं, ये वो मैसेजेस हैं जो कि आपको सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, कुछ तब्दील होने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कहना चाहिए कि सिग्नल है। होता क्या है कि हमें इस तरह के इनअप्रोप्रिएट सिग्नल्स और इमोशंस के जो मैसेजेस मिलते हैं, तो रादर दैन कि हम कोई एक्शन लें, रादर दैन कि हम कोई इन सिग्नल्स से फ़ायदा उठाएं, हम उल्टा उन इमोशंस को मज़ीद बढ़ाते हैं। मज़ीद हम उन इनअप्रोप्रिएट इमोशंस में रहते हुए अपने आप को जो है विक्टिम स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए उन्हीं इनअप्रोप्रिएट इमोशंस में जीना सीख लेते हैं। हमेशा गुस्से के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं, खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, चिड़चिड़ेपन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और रादर दैन कि हम उसको करेक्ट करें, हम उन इमोशंस के साथ जो हैं दूसरों के तमाम तर उसका जो उसकी जो ब्लेम है वो दूसरों पे डालते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप इन इमोशंस को अप्रिशिएट करें कि अगर ये सिग्नल्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग व्हिच नीड टू बी चेंज इन योर लाइफ। और उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि ये सिग्नल क्यों मिल रहा है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है। और दो ही चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर जो है इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। या तो आप चेंज कर सकते हैं परसेप्शन, या तो आप चेंज कर सकते हैं प्रोसीजर। द वे यू आर परसीविंग योर सराउंडिंग्स, either you have to change that thing or you have to change the procedure, you have to change the action, you have to change the communication or the behavior। या तो आप उस पिक्चर को चेंज करें जो आप परसीव कर रहे हैं। जैसे एक जहाज़ में बहुत सारे मुसाफिर जा रहे हैं
एक मुसाफिर एंजॉय कर रहा है, एक मुसाफिर सो रहा है, एक मुसाफिर पढ़ रहा है, एक मुसाफिर जो है बहुत ज़्यादा खौफ में बैठा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द परसेप्शन। ऑल्दो के सबके लिए एक ही जहाज़ है, एक ही माहौल है, एक ही डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा है, सब सारी कंडीशन सेम है सबके लिए, लेकिन एक जो पैसेंजर है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है, खौफ में मुब्तला है। तो इट मीन्स कि उसको क्या करने की ज़रूरत है। अब वहाँ जहाज़ में वो भागना दौड़ना शुरू कर दे तो इट मीन्स कि वो एक गलत एक्शन होगा, वो रिएक्शन होगा। तो उसको उसको सोचना सबसे पहले ये चाहिए कि यार मुझे ये सिग्नल मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। तो मुझे या तो परसेप्शन चेंज करना है, इफ़ एवरीवन इज़ हैप्पी और सेफली जहाज़ जो है इस वक्त फ्लाई कर रहा है, तो उसको जो है अपना परसेप्शन चेंज करे ताकि अपनी फीलिंग को चेंज कर सके। इसी तरह से कुछ मौके ऐसा होते हैं कि जिसमें आपको प्रोसीजर चेंज करना होता है, अपना बिहेवियर चेंज करना होता है, अपना एक्शन चेंज करना होता है, ताकि आप जो है सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकें सिचुएशन को। जैसे आपकी कोई प्रेजेंटेशन है और आपको जो है फीलिंग ऑफ फेयर आता है, एक एक आपको जो है कहना चाहिए कि थोड़ी सेंसेशन होती है, खौफ महसूस होता है। तो ये एक ऐसा सिग्नल है जो आपको बता रहा है कि आप, बड़ा यूज़फुल सिग्नल है, ये बता रहा है कि यार तुम फेल हो सकते हो। तो फीलिंग ऑफ फेलियर से बचने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो ये प्रिपरेशन का, अपने आप को रेडी करने का सिग्नल है और बहुत ही अच्छा सिग्नल है ये, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सको। तो उसमें परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रोसीजर चेंज करने की ज़रूरत है कि आई थिंक यार आई नीड मोर प्रैक्टिस, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, और मैं इसको जो है बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाऊँगा फिर। तो ये आपको हमेशा जब भी आपके पास कोई भी इनअप्रोप्रिएट इमोशंस डेवलप हों, आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि वो सिग्नल जो है जो आपको मिल रहा है वो मैसेज ऑफ पेन है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वो क्यों मिल रहा है आपको। आपकी घर में कोई नाचाकी हो रही है किसी के साथ, आपके घर में किसी के, आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पे आपको जो है गुस्सा चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है जी, गुस्सा क्यों आ रहा है, एंगर। ये जो एंगर होता है ये सिग्नल है। तो ये सिग्नल बताता है कि कुछ ना कुछ वायलेट हो रहा है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आपके दिमाग में जो वायलेट हो रहे हैं, आपकी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जो सेंसिटिव, एक कहना चाहिए आपकी, जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, वो कहीं पे वायलेशन हो रही है उसकी। अगर वायलेशन हो रही है जो कि आपको जो कि एक मैसेज ऑफ पेन का बाइस बन रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। या तो आप देखें कि वो परसेप्शन आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मौके पे जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली हों अपने माहौल से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके दिमाग में जो ईमान है, आपके दिमाग में जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके दिमाग में जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सुपर कॉशियस या फिर सेंसिटिव हो गए हैं, और आप माहौल से भी हर शख्स से चाहते हैं कि वो उसकी रिस्पेक्ट और उसकी जो है कदर की जाए। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी। तो इधर यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपका परसेप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, तो उस सूरत में आपको प्रोसीजर चेंज करने की ज़रूरत है, वे ऑफ बिहेवियर, आपको कम्युनिकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो माइंड में जो आपकी जो हर्ट फीलिंग, जो अनकम्फर्ट फीलिंग ऑफ अनकम्फर्टेबल जो पैदा हो रहा है, वो उसको आपने किस तरह से कन्वे करना है। अब दो तरीके से आप कन्वे कर सकते हैं। या तो आप उस इन अप्रोप्रिएट फीलिंग को बढ़ा दीजिए। एंगर आपको फील हुआ, यू जस्ट एक्सप्रेस दैट एंगर, तो वो एंगर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, यू एक्सप्रेस दैट फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबलनेस, और वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने ये देखना है कि इनअप्रोप्रिएट इमोशंस जो हैं दरअसल आपको सिर्फ सिग्नल देते हैं कि कुछ ऐसा एक्शन लीजिए जिसकी वजह से आपकी मकसदियत, आपका पर्पस, आपका जो माइंड में जो जो डैमेज हो रहा है, जो आपका थॉट, जो रेजिस्टेंस जो पैदा हो रही है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ बेहतरी कर सकें। तो आपने माहौल में वो रिएक्ट नहीं करना है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करना है जो इनअप्रोप्रिएट इमोशंस आपको मिल रहे हैं, बल्कि आपने वो एक्शन लेना है जिसके तहत जो है आप बेहतर तरीके से मैसेज दे सकें। यकीनन अगर आपका परसेप्शन दुरुस्त है और आपकी
लाइफ पार्टनर के साथ ऑल द टाइम अगर कोई रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, तो आपको कुछ प्रोसीजर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको तरीक़ेकार को चेंज करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो माहौल हमेशा जो है आपको टेंस माहौल ही रहेगा, और हमेशा जो है आपको इनअप्रोप्रिएट मैसेज और इनअप्रोप्रिएट फीलिंग ऑफ इमोशंस डेवलप होते रहेंगे, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको लॉजिकली यूज़ करें और इसको अपने हक़ में इसको वैल्यूएबल और एक यूज़फुल मैसेज और इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी इनएप्रोप्रिएट इमोशंस डेवलप हों, या तो आपको परसेप्शन चेंज करना है या फिर आपको प्रोसीजर चेंज करना है।